आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेट मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने गया था। क्या कुछ अंदर बातचीत हुई है? नोटिस दी गई है। एक एक विधानसभा में 60,000 70,000, एक तहसील में सुनवाई कैसे संभव है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या कुछ वहाँ पे डिसाइड हुआ, क्या कुछ बातें हुई? सीओ साहब ने ये हमको आश्वासन दिया है कि उन प्रूफ्स की जांच कराएंगे और अगर संबंधित अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। आप लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है फॉर्म 7 को लेकर। जो लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है उसके प्रूफ देने का काम किया। 150 पन्ने से अधिक पन्ने हम लोगों ने दिए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय आज तमाम समाजवादी पार्टी के डेलीगेट पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फॉर्म 7 को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। बीते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डायरेक्ट आरोप लगाया था कि PDA समाज के वोट काटने का लगातार प्रयास हो रहा है और डायरेक्ट गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कहा था कि ग्राउंड स्तर पर वोट कटवाने का लगातार प्रयास हो रहा है और कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मौजूदा गवर्नमेंट डरी हुई है। आज तमाम डेलीगेट समाजवादी पार्टी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने पहुंचे। हम बात करते हैं डेलीगेट से, क्या कुछ अंदर बात हुई और क्या कुछ आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेट मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने गया था। क्या कुछ अंदर बातचीत हुई है? देखिए, अभी तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी भी शिकायतें जो प्रदेश के कोने कोने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दी गई थी उसका आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से संज्ञान में आयोग को दिया था। उसके सभी प्रमाण हमारा डेलीगेशन लेकर के आया था। हमने उनके प्रमाण उनको प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वीकार किया कि SIR में ये गड़बड़ियाँ हो रही थी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम काटने की साजिश ये हो रही है। हम लोगों ने इस पर व्यवस्था भी मांगा है और इतने बड़े पैमाने पर जो नोटिस दी गई है, एक एक विधानसभा में 60,000 70,000, एक तहसील में सुनवाई कैसे संभव है। हम लोगों ने मांग किया कि इसको ग्राम पंचायत स्तर पर ले आइए और ग्राम पंचायत में सुनवाई हो और सुनवाई के साथ साथ उससे संबंधित सारे प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत में बनाया जाए। तो आयोग ने स्वीकार किया कि हमेशा करेंगे। क्या आज आप लोगों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या कुछ वहाँ पे डिसाइड हुआ, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जो जनता के बीच में आशंकाएं बनी थी फॉर्म 7 को दुरुपयोग को लेकर और जगह जगह से खबर आ रही थी कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। फॉर्म 7 को बीजेपी द्वारा बड़ी कंपनी को हायर करके बल्क में सबमिट किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस में ये भावना चली गई थी कि कहीं हमारा वोट से नाम ना कट जाए। तो उसको लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा। जहाँ जहाँ जिलों से हमारे संज्ञान में जो समस्याएं आई थी उनको प्रूफ सहित चुनाव आयोग में हमने सबमिट किया है। सीओ साहब ने ये हमको आश्वासन दिया है कि उन प्रूफ्स की जांच कराएंगे और अगर संबंधित अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और आगे के लिए उन्होंने ये कहा है कि आगे स्वयं ही फॉर्म भरेगा उसी को माना जाएगा, बल्क में फॉर्म को नहीं मानेंगे। कितने लगभग जिले थे जहाँ पर सही दिक्कत पाई गई है? 10 से ज़्यादा जिले थे जहाँ पे दिक्कत पाई गई, उनको प्रूफ के साथ हम लोगों ने दिया है। आप लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। फॉर्म 7 को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, बवाल मचा हुआ था। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ डायरेक्शंस आगे के? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज जो है विधायक मिलने के लिए आए थे मुख्य चुनाव अधिकारी से और हम लोगों ने उनसे 1.5 घंटा वार्ता करी और फॉर्म 7 के नाम पर जो लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है उसके प्रूफ देने का काम किया। 150 पन्ने से अधिक पन्ने हम लोगों ने दिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी PDA समाज का वोट काटने की साजिश कर रही है। एक ही तरह के लगभग 1 करोड़ फार्म उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 के नाम पर भरे गए हैं। जब BLO ने फार्म बांटने के बाद उसकी जांच करी, जांच करने के बाद अपलोड किया, तो जब BLO ने ये काम पूरा किया तो फिर फॉर्म 7 की आवश्यकता क्या है, क्या औचित्य है? अगर BLO के पास कोई शिकायत आए तो BLO फॉर्म 7 बनने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी PDA समाज का वोट काटने के लिए ये साजिश कर रही है और ये लोकतंत्र पर बहुत गंभीर चुनौती है। हम लोग इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जो गरीब लोग हैं,
दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बेसहारा हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो, नाम काट दिया जाए। विधायक जी, अब आप लोग अंदर गए थे, वहाँ पर क्या पहले से भी कोई शिकायतें आई हुई या आप लोगों ने पहली बार जा करके इनको ये दिक्कतें बताई? नहीं, शिकायतें पहले से भी आई हुई थी। मैंने खुद शिकायत पहले करी थी कि जब वोटर फार्म बांटे जा रहे थे तो मेरा सगा भाई और भतीजे का नाम, उनको फार्म मिला, उन्होंने फार्म जमा किया, उसकी रसीद भी उनके पास है, उसके बाद भी ड्राफ्ट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। ये मैंने शिकायत पहले करी थी। ऐसे और शिकायतें थी, जैसे अमीनाबाद में पुल झाऊलाल एक पोलिंग स्टेशन है, उस पोलिंग को अकारण वहाँ से हटा दिया गया है और क्रिश्चियन कॉलेज में कर दिया गया है, जबकि वहाँ से क्रिश्चियन कॉलेज बहुत दूर है। तो इस तरह की शिकायतें और आई थी, लेकिन आज प्रूफ के साथ हम लोगों ने फार्म 7 में हो रही धांधली की जो है मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस पर पूरा हम जांच करेंगे। अब कोई फार्म 7 जमा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जो फार्म 7 जमा हुए हैं उसकी बहुत जो है जांच होगी, बिना जांच के किसी का भी नाम काटा नहीं जाएगा। लगभग कितने जिलों से इतनी ये शिकायतें आई हैं? उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों से शिकायतें आ रही हैं। कई जगह पर कम शिकायतें हैं, कुछ जगह ज़्यादा शिकायतें हैं, लेकिन 1 करोड़ जो है एक ही तरह के फार्म भारतीय जनता पार्टी ने बांटे हैं, जिसके से ये आशंका हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं उनको उनके हक अधिकार से वंचित करना चाहती है। आप लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, लखनऊ लोकसभा में क्या दिक्कतें आई? आप तो लगातार ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे थे, आपके कार्यालय पर लगातार शिकायतें आ रही, कितनी शिकायतें ऐसी थी? देखिए, लखनऊ लोकसभा के अंदर जो है लगभग 7 लाख से अधिक नाम यहाँ पर जो है ड्राफ्ट लिस्ट में काटे गए हैं। इसका मतलब ये सब नाम फर्जी थे जो काटे गए। अगर ये नाम पहले काट दिए गए होते तो हम 5 लाख वोटों से राजनाथ सिंह को हराते। और मेरी चुनौती है कि हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे और राजनाथ सिंह अपने पद पर रहे, रक्षा मंत्री के पद पर, और चुनाव करा लें इस लिस्ट पर, तो राजनाथ सिंह को 5 लाख वोट से चुनाव हराएंगे। मतलब आपके साथ भी खेल हो गया? निश्चित रूप से जो ये वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जी नाम थे, भाजपा के लोगों ने अपने नाम जो है फर्जी बढ़वा रखे थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों का ये नाम कटा है। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 करोड़ फार्म 7 भर के जो है हम लोगों के नाम कटवाने की साजिश कर रही है। आज आप लोगों ने जाकर निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है, जो डेलीगेट जो मुलाकात हुई आप लोग की, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई, क्या कुछ आगे डायरेक्शंस आप लोग? देखिए, अंदर यही बात हुई कि फॉर्म 7 को लेकर के हम लोगों ने, पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों ने SIR प्रक्रिया में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई जी। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाया था जब उन्हें शिकायत मिली कि भारतीय जनता पार्टी PDA के वोट को फॉर्म 7 के माध्यम से कटवाना चाहती है और झूठे साइन करके लोगों के फॉर्म 7 भरने का काम कर रही है। तो उन्होंने हमें डेलीगेशन के रूप में यहाँ भेजा और हम लोगों ने साख सहित इस बात को रखा कि इस तरह से 30-30, 40-40 हज़ार फॉर्म प्रत्येक विधानसभा में PDA के वोट कटवाने के लिए झूठे साइनों से भेजे गए हैं। उस पर चुनाव CO साहब ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और निश्चित तौर से आप निश्चित रहिए कि कोई भी गलत वोट काटा नहीं, मतलब कोई भी सही व्यक्ति का वोट काटा नहीं जाएगा। क्या अभी तक उनकी तरफ से कोई जांच हुई है इससे प्रियर, या आप लोग की पहली शिकायत थी? नहीं, हम लोगों ने पहले भी शिकायत हम करते रहे हैं और लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमें दिखा दीजिए हमने कौन सा वोट अभी काटा है। तो हमने कहा काटा तो नहीं है, लेकिन फॉर्म 7 भरने का जो प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं वो काटने के लिए तो वो लोग अपना रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी कटा तो नहीं है ना, आप निश्चित रहिए कोई वोट नहीं कटेगा। लगभग कितने जिले हैं जहाँ पर इस तरीके की दिक्कत पाई गई है? ये लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये आलम है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा, और उन्होंने उन विधानसभाओं को ज़्यादा टारगेट किया जहाँ वो लगातार हारते आ रहे हैं। आगे क्या जन आंदोलन की प्लानिंग है आप लोग की? अगर देखिए गलत हुआ, किसी का भी फॉर्म 6 नहीं भरा गया या किसी भी सही वोटर का वोट अगर काट दिया गया तो हम सब समाजवादी पार्टी के लोग माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी से आग्रह करेंगे और वो आग्रह क्या, वो निर्देश भी देंगे कि समाजवादी पार्टी फिर सड़कों में उतर करके जन आंदोलन करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये मनोज पारस जी थे,
लगातार आप देख रहे हैं फॉर्म 7 को लेकर पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जाकर मुलाकात की है फॉर्म 7 को लेकर। जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, हमारी बात हो रही थी अलग अलग विधायकों से, जो पूरा डेलीगेट गया था मिलने के लिए, क्या कुछ कहा आपने सुना। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।